क्या गुड़िया को अपने घर में देखकर बिलाल गुड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा? और क्या आफिया अपनी शादी बचाने की खातिर अपने बाप का बिजनेस छोड़ देगी? मारिया अपने भाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो कॉलेज से सीधा गुड़िया बाजी के घर आती है। गुड़िया अपने सामने मारिया को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो? अहमर कहाँ है? मारिया, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर मारिया कहती है कि गुड़िया बाजी, हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। पहले तो बिलाल भाई और शारिक भाई के दरमियान में लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन अब तो अहमर भाई और आफिया भाभी के दरमियान भी लड़ाई हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि आखिर बात क्या है, लेकिन आफिया भाभी 2 दिनों से घर नहीं आई और अहमर भाई का मूड बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर गुड़िया कहती है कि ये तो वाकई ही बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि उन लोगों की तो पसंद की शादी है। तो फिर आखिर ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से इतने नाराज हो गए कि आफिया 2 दिनों से घर ही नहीं आई? जिस पर मारिया कहती है कि गुड़िया बाजी, मैं जानती हूँ कि आप कभी भी इस घर में आना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद घर आएं और आकर अहमर भाई से बात करें, क्योंकि अहमर भाई मेरी बात नहीं सुन रहे। जिस पर गुड़िया कहती है कि ठीक है मारिया, हम दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही गुड़िया और मारिया घर पहुंचते हैं तो उसी वक्त इत्तेफाक से बिलाल भी घर पर आ जाता है और अपने घर में गुड़िया को जाता देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा गुड़िया बाजी के पास आकर कहता है कि आखिर आप हमारे घर में क्या लेने आई हैं? आप तो हमसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी थी ना। जिस पर गुड़िया कहती है कि बिलाल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर सिर्फ अहमर से मिलने आई हूँ। जिस पर बिलाल भी हैरत से कहता है कि मैं भी सोचूं कि गुड़िया बाजी को अपने भाइयों का ख्याल कैसे आ गया, ये नहीं पता कि बस अपने भाई अहमर से ही मिलने आई हैं। और मारिया, तुम गुड़िया बाजी के साथ क्या कर रही थी? क्या तुम कॉलेज नहीं जाती? जिस पर मारिया कहती है कि भाई, मैं कॉलेज जाती हूँ। अहमर भाई काफी परेशान थे, मैं बस इसीलिए गुड़िया बाजी को बताने चली गई थी और वो यहाँ पर उनसे कुछ बात करने के लिए आई हैं। जिस पर गुड़िया कहती है कि बिलाल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो सीधा अहमर के पास चली जाती है और कहती है कि अहमर, ये सब कुछ क्या है? तुम आफिया को वापस घर क्यों नहीं लेकर आ रहे? तुम दोनों में ऐसी क्या नाराजगी है? जिस पर अहमर कहता है कि गुड़िया बाजी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? लेकिन गुड़िया बाजी तो अहमर को साफ साफ कह देती हैं कि जब तक तुम आफिया को घर पर नहीं लेकर आओगे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। जिस पर अहमर बताता है कि गुड़िया बाजी, आफिया ने जब से बिजनेस ज्वाइन किया है ना, वो मुझे टाइम दे रही है और ना ही घर पर। अब तो वो बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूसरे शहर भी जाने लगी है और मुझे बताना उसने गवारा भी नहीं किया। अब जब मैं उससे ये कह रहा हूँ कि हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है तो वो अपने डैड का बिजनेस छोड़ दे, तो वो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? जिस पर गुड़िया उसे समझाती है कि अहमर देखो, वो अपने बाप की इकलौती औलाद है, उसके बाप के भी कुछ ख्वाब होंगे। शहीर साहब ने अपनी बेटी की पसंद की शादी कर दी, इसका ये मतलब नहीं कि वो अब अपना बिजनेस अपनी बेटी को ना दे। ये सब कुछ तो होना था, तुम्हें खुद जाकर उससे बात करनी चाहिए और उसे मनाकर घर लेकर आना चाहिए, क्योंकि शहीर साहब तो पहले ही ये शादी नहीं होने देना चाहते थे और अगर तुम लोगों की शादी हो गई है तो इसको अच्छे तरीके से निभाओ। जिस पर अहमर मान जाता है, जबकि दूसरी तरफ सादिया अपने आप को हमजा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार इब्रार का ख्याल उसे तंग करता है। बिया हमजा के पास आती है और कहती है कि हमजा अंकल, मेरी मामा जब मामू के घर थी तो वो बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन जब से वो आपके घर में आई हैं तो वो बहुत सैड हो गई हैं। जिस पर हमजा कहते हैं कि बिया, आपकी मामा आपके बाबा को याद करती हैं, इसीलिए वो सैड हो जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मामा को भी हैप्पी कर सकूं। जिस पर बिया भी मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आफिया अपने रिश्ते को बचाने की खातिर शहीर साहब के बिजनेस को छोड़ देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।